एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये माय रिवेंज वेपन का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शिचैन को जंचा का रियल फेस पता चल जाता है और वो अपने आप को ही ब्लेम करके कि ये उसी की गलती है कि उसने उसको मार्क कर दिया। अपने मन में बहुत दुखी होकर अपने आप को सेक्लूजन में ले जाता है। कोई नहीं जानता अभी तक किसी को भी मतलब एक तरीके से शिचैन ने सच नहीं बताया था। अब आगे विंग को करीबन 10 दिन बाद होश आता है। शादी के 10 दिन बाद मतलब उस जब भी वो इंसिडेंट हुआ था, जब विंग को तलवार घुसाई थी, उसके 10 दिन बाद विंग को होश आता है। होश में आते ही विंग अपनी सराउंडिंग को देखे पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो कहाँ पर है, लेकिन फिर भी वो अपने आप पे थोड़ा काम करके जब देखता है तो देखता है कि सामने कोई एक हीलर बैठा है और हीलर के पीछे 3 लोग खड़े हैं, जिनमें से 2 लोगों ने ग्रे कलर की रोब पहनी हुई है, वहीं एक ने गोल्डन कलर की रोब पहनी हुई है। ये तीनों के चेहरे पे उसको लेकर एक कंसर्न है। विंग जो करीबन बचपन से ही लोगों के साथ रहा है, दुनिया की असलियत जानता है कि लोग कितने अच्छे और बुरे हो सकते हैं, अब उसे उसकी भी समझ हो गई है। वो देख सकता है कि हाँ, ये तीनों की आंखों में एक रियल कंसर्न है। कोई नाटक नहीं है, कोई फरेब नहीं है, रियल में वो कंसर्न है विंग के लिए। जैसे ही विंग को होश आया था तभी तुरंत उसके पास मतलब एक तरीके से तीनों पहुंच गए थे। विंग होश में आने के बाद हीलर बताता है कि उसे 10 दिन बाद होश आया, लेकिन हैरानी की बात यह है हीलर भी काफ़ी शौक है कि जिस तरीके से विंग की जो ये घाव था वो खुद हील कर रहा है। इतना ही नहीं, इतने गहरे घाव का निशान तो लोगों की बॉडी पे लाइफ टाइम तक रह जाता है, लेकिन ये घाव धीरे धीरे करके इवन लाइट हो रहा है। शायद कुछ टाइम में ये घाव का निशान भी हमेशा के लिए चला जाएगा। और ये चीज़ हिलर के लिए भी काफ़ी शौक है, तो वहीं विंग के लिए भी काफ़ी शौक है। विंग को भी आइडिया नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हाँ, वो बहुत खुश है कि अब उसके अंदर वो पेन नहीं हो रहा। पिछले 2-3 दिन से वो कोशिश भी कर रहा था जगने की, लेकिन उसकी बॉडी में इतना पेन था कि वो जग नहीं पा रहा था। लेकिन आज जब वो होश में आया तो उसे अब कहीं भी कोई पेन नहीं हो रहा। वहीं तुरंत एकदम से मतलब नी मिंजो आगे आते हैं और प्यार से विंग के पास आके खड़े होकर बोलते हैं एक चीज़ और गाइज मैं क्लियर करना चाहूँगी। लास्ट पार्ट में मैंने धोखे में बोल दिया था कि वांगजी 23 ईयर का, वांगजी 23 का नहीं है, वांगजी 21 ईयर ओल्ड है। 23 का जंचा था, मैंने गलती से वांगजी को 23 बोल दिया था, तो मैं क्लियर कर देती हूँ। नी मिंजो विंग के पास आके खड़े होते हैं और बड़े प्यार से बोलते हैं, कैसे हो तुम? तुम बहुत ही बुरी हाल में नदी के किनारे मिले थे। मेरे भाई ने तुम्हें पहली बार देखा था। हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते, तुम कौन हो हम यही जानना चाहते हैं। एकदम से भी अब उन दोनों की तरफ देखता है, यानी नी मिंजो नी हुसैन की तरफ, और वो समझ जाता है क्योंकि उन दोनों की रोब सेम है और उसने एक बार और पहले भी इन लोगों को देखा था जियांग क्लैन में, पर तब वो सर्वेंट था तो इन लोगों के पास नहीं आया था, इनसे मिला नहीं था, दूर से देखा था। तो वो बोलते हैं, मैं आपको अच्छे से पहचानता हूँ, आप नी क्लैन लीडर हैं नी मिंजो, और ये आपके भाई नी हुसैन हैं। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। मैं पूरी लाइफ टाइम तक आपके इस एहसान को कैसे उतार पाऊँगा मुझे नहीं पता, पर मैं इस चीज़ का दिल से शुक्रिया करता हूँ। एकदम से पीछे खड़े हुसैन आगे आके बोलते हैं, अरे शुक्रिया मत करो, तुम ये बताओ तुम हो कौन और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई थी? अब विंग अपने बारे में बताना शुरू करता है। वो बताता है कि उसका नाम वी वुशियान है, वो चांसा सरन और वी चांसे का बेटा है। ये बात सुनने के बाद वहाँ खड़े सब लोग शॉकिंगली एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि चांसा सरन और वी चांसे बहुत फेमस कल्टिवेटर थे। उस कपल को उस टाइम पे मोस्ट पावरफुल कपल कहा जाता था। उन दोनों की टक्कर के कल्टिवेशन करने वाला कपल कोई भी नहीं था। इतना ही नहीं, खुद ओमेगा होने के बाद भी चांसा सरन को एक बड़े से बड़े अल्फ़ा को एक तरीके से कल्टिवेशन में वो हरा देती थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी। तो एक तरीके से हर कोई उनके बारे में जानता था। ये बात सुनने के बाद इवन मिंग्याओ भी काफ़ी शॉक हो जाता है और आगे आके बोलता है, तुम उनके बेटे हो? लेकिन हमें तो पता है, इवन पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को पता है कि उनके बेटे की तो डेथ हो गई थी, फिर तुम अचानक से इतने साल बाद कैसे? अब विंग सब कुछ बताता है कि किस तरीके से कुछ टाइम पहले ही उसे अपनी रियलिटी का पता चला, किस तरीके से उसकी मदर की डायरी में उसने पढ़ा था कि उसको कैसे उसके मदर और फादर को जियांग्स ने मारा। सब कुछ विंग बताता है और जैसे जैसे वो जियांग्स का सच बता रहा है, वैसे ही वहाँ खड़े सब लोग काफ़ी शौक है। हीलर काफ़ी देर
पहले ही इस रूम से जा चुका था। जैसे ही विंग को होश आया था वो तुरंत वहाँ से चला गया था। लेकिन अब ये तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और शौक है। विंग अपनी बात पूरी करते हुए ये भी बताता है कि उसे पूरा यकीन है कि जंचा ने कुछ ना कुछ गलत करके ही अपने आप को मार्क करवाया था, वरना वो जंचा की जैसी आदत है वो बिल्कुल भी अपनी उस गुस्सैल नेचर के कारण उसे कोई अल्फ़ा एक बार में पसंद तो नहीं कर सकता था। ये बात सुनने के बाद जो और सारे जियांग्स का सच जानने के बाद नी मिंजो को भी यकीन हो जाता है कि हाँ, जंजा भी कहीं ना कहीं एक गलत कैंडिडेट है और उसकी दोस्त की पूरी लाइफ बर्बाद हो गई इन जियांग्स के कारण। अब एकदम से न्यूसेन बीच में घबराते हुए बोलता है, तो अब तुम क्या करोगे, कैसे सबके सामने उन लोगों का सच लाओगे? क्योंकि जितना मैं जानता हूँ तुम्हारी बातों पे कोई कैसे यकीन करेगा, सब लोग तो तुम्हें सर्वेंट का बेटा मानते हैं जैसे तुमने बताया, तो कोई कैसे मानेगा कि तुम विंग चान से और चांसा सरन के बेटे हो? इस बात पे मिंगयाओ भी एकदम से बोलता है, हाँ हुसैन सही बोल रहा है, हम या तुम कैसे ये बात साबित कर पाओगे? जियांग्स अब पहले वाले जियांग्स नहीं रहे। जब तुम बेहोश थे जियांग्स अब काफ़ी पावरफुल क्लैन बन चुका है, क्योंकि वो लैंड क्लैन का से डायरेक्ट संधि में है, या एक तरीके से कह सकते हैं अब लैंड क्लैन और उनके बीच में एक रिश्तेदारी बन गई है। और दूसरा आजकल वैन क्लैन भी जियांग्स की बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। हाल ही में वैंस ने बहुत बड़ा लैंड दिया है जियांग्स को। तो ये बात सुनने के बाद विंग काफ़ी शॉक्ड होता है, क्योंकि ये बात सच है, विंग के पास कोई पावर नहीं है, विंग के पास कोई सबूत नहीं है, बस उसकी मदर के वो लेटर और पेंटिंग थी जो शायद पानी में कहीं बह गए होंगे, वो यही सोच रहा है। और अब कैसे वो मतलब एक तरीके से अपने बदला लेगा या कैसे सबको अपना सच बताएगा, वो यही चीज़ सोच रहा है। तभी एकदम से नी मिंजो बोलते हैं, अब जो भी मिंगयाओ बोल रहा है वो सच बोल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कैसे करोगे तुम साबित कि तुम वी चांसे और चांसा सरन के बेटे हो? इस बात पे विंग तुरंत बोलता है, मेरे पास मेरी मदर की एक डायरी थी और कुछ पेंटिंग्स थी, शायद उनसे सब कुछ सामने आ जाए। इस बात पे न्यूसेन तुरंत बोलता है, लेकिन हमें तुम्हारे कपड़ों में कोई पेंटिंग और डायरी नहीं मिली, लगता है पानी के बहाव में वो भी बह गई हैं। तुम कैसे करोगे साबित? मेरी बात मानो तो अभी इस चीज़ को शांत ही रहने दो। अगर तुम सबके सामने आके सच भी बोलोगे कोई तुम्हारी बातों का भरोसा नहीं करेगा, इसलिए शांत रह के सही तरीके से अपने दिमाग का यूज़ करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी कल्टीवेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करो, धीरे धीरे करके फिर तुम अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करना। लेकिन मेरे पास कोई प्लान नहीं है, तुम चिंता मत करो, हम तीनों तुम्हारी मदद करेंगे। एकदम से नी मिंजो आगे आके बोलते हैं, क्योंकि इन जियांग्स इतने गलत हो सकते थे, हम में से किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने सबके बीच में अपनी यही छवि बनाई हुई है कि उन्होंने तो अपना क्लैन तक नौछावर कर दिया अपने दोस्तों के खातिर। हम भी उन्हें सही समझते थे, लेकिन अब सच जानने के बाद हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। इस बात पे विंग थोड़ा शॉकिंगली उन लोगों की तरफ देखता है और बोलता है, लेकिन आप लोग मेरी मदद क्यों करना चाहेंगे? मैं अच्छे से समझ गया हूँ, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई किसी की मदद ऐसे ही नहीं करता। मैं जानता हूँ आप लोग अच्छे हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई, लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? इस बात पे मिंगयाओ एकदम से बोलता है, क्योंकि वो तो सिर्फ तुम ही नहीं हो, हम भी हैं जिन्होंने जियांग्स ने दुख पहुंचाया है। तुम जानते हो जिससे तुम्हारे जंचा ने धोखे से शादी करी है वो मेरा अल्फा था। मैं और शिचैन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैंने सिचान को गलत सोचा, मैंने सोचा सिचान ने मुझे धोखा दिया और किसी और ओमेगा के साथ उसका फिजिकल हुआ और उसे मार्क कर दिया। लेकिन अब तुम्हारी बात जानने के बाद मुझे पक्का यकीन है इसके पीछे भी जियांग्स का कोई प्लान होगा। मेरे सिचान को उन्होंने ज़रूर फंसाया होगा, पर अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि सिचैन और जंचा ने एक दूसरे से शादी कर ली है। लेकिन मैं भी तुम्हारा साथ इसीलिए देना चाहता हूँ क्योंकि मैं उस जंचा से अपने प्यार का बदला लेना चाहता हूँ। इस बात पे विंग शॉकिंगली मिंगयाओ की तरफ देखता है और उसको भी बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे तो लगाता है कि वो अल्फा उसका है। क्या सिचैन मिंगयाओ से प्यार करता था? इस बात पे आंसू भरी आंखों से जब विंग देखने लगता है तो हुसैन कुछ समझ जाता है और वो आगे बोलता है, तुम्हें इतना दुख क्यों हुआ ये सुन के कि सिचैन की और उस जंचा की शादी होगी? क्या तुम भी सिचैन के बारे में कुछ जानते हो? ज़ाते विंग अपनी बात पूरी करते हुए बताता है कि उसकी मदर ने बोला था कि उसकी शादी एक अल्फा से होगी जो लैंड क्लैन का होगा। उसे लगा था कि शायद सिचैन और ही उसके अल्फा होंगे। इस बात पे एकदम से नी मिंजो आगे बोलते हैं, नहीं सिचैन वो अल्फा नहीं होगा, वो ज़रूर
कोई और होगा, क्योंकि सिचैन की बचपन से ही सिचैन अपनी मदर के ज़्यादा क्लोज नहीं था, बल्कि वो अपने अंकल और फादर के ज़्यादा क्लोज था। शायद कोई और अल्फ़ा हो लैन क्लैन का जो तुम्हारे लिए सोचा हो, क्या पता वो सिचैन का छोटा भाई हो इस बात पे, और वो उसका नाम ले पाते। तुरंत विंग बीच में बोलता है, अब मुझे किसी अल्फ़ा से कोई मतलब नहीं है इस समय। अगर मुझे भगवान ने दूसरा जन्म दिया है या एक तरीके से मुझे लाइफ दोबारा मिली है, तो मेरा लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है, अपने पेरेंट्स का मर्डर का बदला लेना, अपना क्लैन दोबारा अपना बनाना, और इसके अलावा मुझे अभी कोई मतलब नहीं है। मुझे माफ़ कीजिएगा मिंग्याओ, अगर आपको मेरी बात से दुख हुआ हो। मैं कभी भी सिचैन से नहीं मिला था तो मैंने ये बात बोल दी, पर आप ही सिचैन के असली मेट हैं, मैं समझ चुका हूँ। क्योंकि जिस इंसान से मैं कभी मिला नहीं, उस इंसान के लिए फ़ील करना हमेशा गलत होगा। हमेशा उस इंसान के लिए फ़ील करना चाहिए जिसे देख के आपके मन को खुशी हो, जो आपके साथ हो तो उसे खुशी मिले। और ये मेरे ख्याल से सिचैन और मेरे बीच में तो कहीं नहीं था। इस बात पे एकदम से मिंग्याओ बोलता है, तुम क्या, सिचैन की आदत ही ऐसी है, जो भी कभी सिचैन से एक बार मिलेगा तो उसके प्यार में पड़ जाएगा। वो उतने ही खूबसूरत और दिल से भी उतने ही प्यारे हैं। पर तुम चिंता मत करो, हम अपने सिचैन को ज़रूर उस जनचा के उससे बाहर निकालेंगे। और हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। मैं भी। सबसे पहले तो तुम अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाओ। तुम इतने बड़े कल्टीवेटर्स के बच्चे हो। वी चांसे और चांसा सरन की कल्टीवेशन पावर कब तक लोग तारीफ करते हैं, और तुम तो उनके सन हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे अंदर उनके गुण ना आए हों। आज से मैं तुम्हें अब तुम्हारी कल्टीवेशन पावर इंक्रीज़ करने, तुम्हारी गोल्डन कोर स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करूँगा। तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनाऊंगा। इस बात पे विंग भी बहुत खुश होता है, क्योंकि वो भी बचपन से कल्टीवेटर बनना चाहता था, लेकिन वो एक सर्वेंट था तो वो कभी कभार ही तलवार छुप के उसे चलाना सीखा था। वो तलवार भी कोई असली तलवार से नहीं, बल्कि लकड़ी की नकली तलवार से तलवारबाजी सीखा था। वो कभी कभार छुप के अपने आप एरो बना के खुद तीरबाजी सीखता था, लेकिन ये सब कुछ उसने छुप के की थी, क्योंकि उसे वो चीज़ अट्रैक्टिव लगती थी, उसका मन करता था सीखने का। लेकिन कभी भी उसे ना ही असली तलवार चलाने का मौका मिला, ना ही एक तरीके से तीर और कमान का। तो अब जब उसे ये मौका मिल रहा है तो उसे मन में खुशी होती है, और वो तुरंत बिना मौका गवाए अब नी मिंजो से बोलता है, हाँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनूंगा, आप मुझे ज़रूर ट्रेन कीजिएगा। मैं आज से आपका शिष्य हूँ। और ये बात बोल के विंग अपनी बेड से उतर के घुटनों के बल नी मिंजो के सामने घुटनों पे बैठ जाता है। नी मिंजो भी ये देख के बहुत खुश होते हैं, और वो तुरंत बोलते हैं, हाँ, आज से मैं तुम्हारा गुरु हूँ, और तुम चिंता मत करो, मेरा वादा है तुमसे, मैं तुम्हें इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग ओमेगा बनाऊंगा। इतना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनाऊंगा कि बड़े से बड़े अल्फा भी तुम्हारे सामने सर झुकाएंगे। ये मेरा तुमसे वादा है। विंग भी मन में बहुत खुश होता है। सच्चाई तो ये है, नी मिंजो बचपन से अपने भाई एक तरीके से हुसैन को ट्रेनिंग देना चाहते थे। वैसे तो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत कम ओमेगास को कल्टीवेटर बनाते हैं, या उन्हें बहुत कम थोड़ी बहुत तलवारबाजी सिखाते हैं, ताकि वो सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। वॉर में जाना या लड़ाई करने के लिए तो उन्हें कभी भी माना ही नहीं जाता था। लेकिन नी मिंजो की थिंकिंग अलग थी। वो चाहते थे कि उनके ब्रदर भी मतलब नी हुसैन भी बहुत बड़ा कल्टीवेटर बने, लेकिन नी हुसैन का इंटरेस्ट कल्टीवेशन में नहीं बल्कि आर्ट्स में था। तो वो बेचारे मतलब ना चाहते हुए भी अपने भाई को एक कल्टीवेटर नहीं बना पाए। लेकिन अब जब एक पर्सन उनके सामने बनना चाहता है एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर, तो वो जैसे अब वो विंग को भी अपना ब्रदर मानने लगे हैं, तो एक तरीके से उसे वो कल्टीवेटर बनाना चाहते हैं। ये आज से इन दोनों की, यानी विंग और नी मिंजो की जुगलबंदी और एक तरीके से कल्टीवेशन स्किल स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देते हैं नी मिंजो विंग को। करीबन 6 महीने हो गए हैं अब विंग को ट्रेनिंग देते देते, और दिन पे दिन विंग एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन गया है। शुरुआत में तो नी मिंजो बहुत ज़्यादा शॉक हुए थे विंग की सीखने की स्किल को देख के। वो एक बहुत अच्छा शिष्य रहा, वो बहुत जल्दी चीज़ें सीख जाता था। इतना ही नहीं, जितना उसने सिर्फ 6 महीने में सीखा है, लोगों को सीखने में करीबन 5 से 7 साल लगते हैं, लेकिन उसने 6 महीने में ही अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बना लिया। ये देखकर नी मिंजो, मिंग्याओ और नी हुसैन बहुत ज़्यादा शौक है।
आज करीबन 6 महीने बाद जब लान क्लैन से कोई आ रहा है, नी क्लैन को पता चलता है तो उन्हें बहुत खुशी होती है। वैसे तो मिंग्याओ भी यहाँ रहना चाहता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे जिन क्लैन से लेटर पे लेटर आ रहे हैं, उसे वहाँ बुलाया जा रहा है। जिन क्लैन में उसकी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन हाँ, जब भी कोई बड़ा समारोह होता है या कुछ भी इस तरह का काम होता है तो सबसे पहले मिंग्याओ को ही याद किया जाता है। मिंग्याओ एक बहुत टैलेंटेड, बहुत स्मार्ट, बहुत ही बड़ा प्लानर है और लोग उसके काम करने के तरीके को और उसकी तैयारियों को, जिस तरीके से वो समारोह संभालता है, उसको अप्रिशिएट तो नहीं करते, लेकिन हाँ जानते हैं कि वो कोई और नहीं कर सकता। इसी कारण तुरंत जिन क्लैन लीडर ने उसे बुला लिया है, क्योंकि कुछ महीने बाद यहाँ पे जिन क्लैन में एक बहुत बड़ा समारोह होने वाला था, तो उस समारोह की वजह से उसे बुलाया है। वहीं जैसे ही लैन के आने की खबर मिलती है क्लैन को, तो वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि नी मिंजे काफ़ी टाइम से लान शिचैन को लेटर्स और संदेश भेज रहे थे, लेकिन लान शिचैन ने खुद को एक तरीके से सेक्युलराइजेशन में बंद करा हुआ है, तो वो किसी भी लेटर का रिस्पांस नहीं देते थे और ये चीज़ नी मिंजे को परेशान भी करते थे। वहीं मिंग्याओ भी मन में बहुत दुखी होता था, बिकॉज जब लास्ट टाइम मिंग्याओ और शिचैन मिले थे तो मिंग्याओ उन पर बहुत गुस्सा हुआ था। उसके बाद मिंग्याओ ने कभी भी शिचैन से मिलने की कोशिश नहीं करी, ना ही शिचैन ने, तो वो भी बेचारा भी कुछ नहीं कर सकता। जहाँ एक तरफ नी मिंजे और मिंग्याओ अपने अपने काम में बिजी थे, वहीं नी हुसैन के दिमाग में कुछ और ही चला था। इसी वजह से आज वो अचानक से विंग के रूम में आ जाता है। विंग थोड़ा शॉक होता है, क्योंकि वैसे तो नी मिंजे का इस तरीके, मतलब नी हुसैन के इस तरीके से उसके रूम में आना बहुत नॉर्मल था। ये दोनों खूब मस्ती करते थे। विंग बहुत ज़्यादा मस्तीखोर, चुलबुला पर्सन है और उसकी और नी हुसैन की बहुत बनती है। जहाँ एक शुरुआत में नी मिंजे को विंग और नी हुसैन की जब जोड़ी एक साथ होती थी तो बहुत ज़्यादा ट्रबल भी फेस करनी पड़ती थी, लेकिन वो भी खुश थे इन दोनों की इन हरकतों को देखकर। अब नी हुसैन विंग के रूम में आते हैं और अपने एकदम से रूम को बंद कर लेते हैं। रूम को बंद करते हुए विंग थोड़ा शॉकिंगली नी हुसैन की तरफ देखता है और बोलता है, अरे क्या हुआ, कुछ बात है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं तुमसे ये बात अकेले में ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने दगा को अच्छे से जानता हूँ। वो कभी इस बात के लिए एग्री नहीं होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मुझे तुमसे डिस्कस करनी है। क्या हुआ, जल्दी बताओ। एकदम से विंग बोलता है, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बन गए हो, पर तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बनने से तुम्हारे रिवेंज में बहुत टाइम लगेगा। मेरे पास एक प्लान है जिससे तुम अपने रिवेंज में बहुत अच्छे से बदला भी ले सकते हो और बहुत जल्दी भी ये काम कर सकते हो। तुम बोलना क्या चाहते हो, क्लियर बोलो। विंग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए बोलता है। नी हुसैन अपनी बात रखता है, देखो तुम अच्छे से जानते हो इस समय पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग अल्फा लांग वांगजी हैं। लांग वांगजी कुछ दिन में यहाँ आने वाले हैं। हंग वनजुन, जिन्हें सारी दुनिया हंग वनजुन के नाम से भी जानती है। विंग बोलता है, हाँ मुझे पता है, देगा ने मुझे सुबह ही बोला। हाँ, लेकिन तुम ये नहीं जानते जो मैं तुमसे बोलने वाला हूँ। क्या बोलने वाले हो? नहीं जाना, मैं बोर हो रहा हूँ, जल्दी बताओ। देखो, रिवेंज के लिए तुम्हें एक वेपन मिलने वाला है। क्यों ना तुम लांग वांगजी को अपना रिवेंज वेपन बना लो। इस बात पे विंग थोड़ा शॉकिंगली हुसैन की तरफ मतलब साफ है, तुम्हें जो भगवान ने ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिया है, तुम्हें अपने रिवेंज में वो तो यूज़ करना ही चाहिए ना। देखो, लगा तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनाना है, जो कि बहुत सही है तुम्हारे लिए, लेकिन जो चीज़ भगवान ने तुम्हें पहले से दी है उसका भी तो इस्तेमाल करो मेरे दोस्त। तुम बोलना क्या चाहते हो? विंग, मैंने तुमसे ज़्यादा सुंदर ओमेगा आज तक कभी नहीं देखा। तुम इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा हो। तुम्हारी टक्कर कोई भी ओमेगा नहीं दे सकता, तो तुम इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। तुम अपनी इस ब्यूटी से हंग वनजुन को अपना बनाने की कोशिश करो। वो इस समय के सबसे स्ट्रॉन्ग अल्फा हैं। एक बार वो तुम्हारी तरफ हो गए ना, तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। वो तुम्हारी रिवेंज के सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन रहेंगे। वो एक ड्रैगन है। सोचो, एक ड्रैगन तुम्हारा अल्फा बन जाए तो जियांग्स या कोई भी तुम्हें कभी हरा नहीं सकता। मैं सिर्फ तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ जिसके थ्रू तुम अपना रिवेंज ले सकते हो। एक ड्रैगन तुम्हारा रिवेंज वेपन बन जाए तो तुम कितना स्ट्रांगली इस वॉर को जीत सकते हो, ये सोचो। विंग को भी कहीं ना कहीं नी हुसैन की बातों में दम लगता है, क्योंकि ये बात सच है। वो है तो एक ओमेगा ही ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बन के सबके आगे आके अपने आप को फेमस कर सकता है, लेकिन उससे क्या होगा? उसे इस समय सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना है। इस पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन बनने के लिए उसे कहीं ना कहीं इस समय का कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा को अपना बनाना ही उसके दिमाग में इस समय का सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन लग रहा है। वो एकदम से न्यू सैन की बात समझ कर तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये होगा कैसे? ये बहुत जल्द होगा। तुम्हें पता है कल हंग वनजुन यहाँ आ रहा है और हमारे पास मौका है इन 10 दिनों में हंग वनजुन को तुम्हारे क्लोज लाने का। एक बार लांग वांगजी और तुम एक दूसरे को मतलब प्यार में पड़ जाओ तो ऑटोमेटिकली सारा काम हो जाएगा। तुम ये क्या बोल रहे हो? मुझे किसी को प्यार व्यार में नहीं पड़वाना, पर हाँ मुझे उस अल्फ़ा को अपना बनाना है। मैं किसी भी तरह से इस लांग वांगजी को अपना अल्फ़ा बना के ही रहूँगा। विंग बड़े कॉन्फिडेंस से बोलता है। वह तभी नीसन अपनी बात करें, पर ये इतना आसान नहीं होगा वी ब्रदर, क्योंकि हंग वनजुन बहुत ज़्यादा फेमस है अपने कोल्ड नेचर की वजह से। आज तक उसने कभी किसी ओमेगा को मुड़ कर नहीं देखा। तुम्हें लगता है तुम ये कर पाओगे? कोशिश तो करके देखते हैं, क्या पता हमारा काम हो ही जाए नी ब्रदर। इस बात पे ये दोनों हाथ मिलाते हैं। ये दोनों जो ये अभी अपनी आप प्लानिंग कर रहे हैं, इस बारे में ना ही मिंजो को पता है और ना ही मिंग्याओ को पता है। ये दोनों अब अपनी, क्योंकि ये दोनों अभी टीनेज मतलब अभी 18-19 साल के हैं, तो उनके अंदर वो बचपना अभी है थोड़ा सा, तो वो ये अपने बचपने में प्लानिंग कर रहे हैं कि वो हंग वनजुन को फंसाएंगे। और इसी प्लानिंग के कारण ये कल से स्टार्ट हो जाएंगे। विंग और न्यू सैन घंटों तक बैठ के प्लान करते हैं कि वो किस तरीके से वांगजी को अपनी तरफ रुझाएगा, अपनी तरफ फ्लर्ट करेगा, कैसे करेगा। ये सब ये दोनों इस तरीके से सोच रहे हैं। तभी मतलब इन ये दोनों अपनी बात करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं, सो जाते हैं। मॉर्निंग का दिन है, पूरा का पूरा न्यू क्लैन सजा हुआ है। द ग्रेट एक तरीके से इस समय चीफ कल्टीवेटर या एक तरह से सारे सेक्टर चीफ मतलब इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के एक तरीके से अनऑफिशियल सेट लीडर ही कह सकते हैं। द हंग वनजुन लांग वांगजी जो आ रहे हैं नी के क्लैन में यहाँ आने का। वैसे लांग वांगजुन काफ़ी टाइम से अपने सूफू यानी अपने चाचा के साथ हर क्लैन में जा रहे हैं, वहाँ पे एक तरीके से मिलने, उनसे बात करने, देखने उनके क्लैन की क्या हालत है, क्या सिचुएशन है, क्या वो लैंड क्लैन से अगर मर्ज होंगे तो लैंड क्लैन को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या मतलब एक तरीके से वैसे ही घूम रहे हैं। तो इस बार ये वो नी क्लैन आए 10 दिन के लिए। इन 10 दिनों में हंग वनजुन और उनके अंकल यानी लान कुरैन नी क्लैन में रहेंगे और यहाँ की स्थिति को जानेंगे। जैसे ही वो लोग यहाँ पहुँचे, उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। खुद नी मिंजो और नी हुसैन उन्हें वेलकम करने गेट पे आए थे। उसके बाद धीरे धीरे नी हुसैन और नी मिंजो ने लान कुरैन को और वांगजी को अपना नी क्लैन दिखाया। उसके बाद वो लोग उन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड में लेके गए, जहाँ पे सारे कल्टीवेटर जो इस समय मतलब डिसिप्लिन कल्टीवेटर सोल्जर जो भी वॉरियर हैं वो सारे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ही लांग कुरैन और लांग वांगजी वहाँ पहुँचते हैं तो उनका ध्यान सबसे पहले एक अलग से पर्सन पे जाता है। जहाँ सब लोग ग्रे कलर के हार्मफू में है, वहाँ एक पर्सन ब्लैक कलर के हार्मफू में है, जिसके इनर हार्मफू रेड रंग के है। वो पर्सन इस समय इस सनलाइट में भी इन सबके बीच में सबसे ज़्यादा चमक रहा है। ना चाहते हुए सबसे पहले नज़र उसी के ऊपर जा रही है। अपनी पूरी लाइफ में इतना ब्यूटीफुल पर्सन शायद इन दोनों ने कभी देखा होगा। जहाँ कुरैन भी इस पर्सन की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, इसकी कल्टिवेशन स्किल देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। वहीं वांगजी तो एक मिनट के लिए अपने आप को भूल ही गया। पहली बार उसे कोई इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा है। वो जानता नहीं, अभी तक तो विंग ने कुछ भी नहीं करा, लेकिन उसकी जिस तरीके से लगातार वांगजी की नज़र विंग को छोड़ नहीं रही है, मन में निगसन बड़ा खुश हो रहा है। वहीं वांगजी वहीं खड़ा रहता है। वहीं कुरैन और नी मिंजो वहाँ से अंदर की तरफ जाने लगते हैं और एक पास में खड़े होकर उन लोगों की प्रैक्टिस देखने लगते हैं। कुरैन बड़े नी मिंजो से पूछते हैं, कौन है ये कल्टिवेटर? इसने नी क्लैन के हार्मफू तो नहीं पहने हुए, क्या ये कोई बाहर का कल्टिवेटर है? हाँ, ये विवुशियान है। ये हमारे नी क्लैन का नया हेड डिसिप्लिन बना है। ये यहाँ के सारे लोगों से ज़्यादा कल्टीवेशन स्किल कैरी करता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है। आपने अभी तो सिर्फ इसकी शॉर्ट स्किल देखी है, एक बार आप इसकी एरो प्रैक्टिस देख लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने इसे अपना हेड डिसिप्लिन बनाया है।
तुम सही कह रहे हो, इसकी तलवार चलाने का तरीका सबसे यूनिक है और मानो या ना मानो जिस तरीके से ये फाइट कर रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वहीं वांग जी जो साइड में खड़ा था वी जान पूछ के उसे टीज करने के बहाने अपनी जगह से हट के अपनी तलवार लेते वांग जी की तरफ आता है और उसे के सामने आके रोक देता है। वांग जी ये देख के बहुत शॉक्ड होता है। वांग जी उस ग्राउंड को छोड़ के बाहर ही जा रहा था, एकदम से कोई पर्सन उसके आगे तलवार लेके ऐसे खड़ा हो गया। ये काफ़ी शॉकिंग लगता है। दूसरी तरफ से लान कुरैन भी काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं ये वांग जी विंग की इस हरकत को देख के। वहीं नी मिंजू और नी सेन समझ नहीं पाए कि विंग ने ऐसा क्या कहा, क्यों करा। और आज का फिल्म फिर से नहीं रुकता है। तो गाइस आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्यों माई रिवेंज वेपन नाम रखा है। तो विंग के बदला लेने का वो हथियार लांग वांग जी है, वो यही सोच रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या वो वांग जी को अपने प्यार में डाल पाएगा? और अगर वो ऐसा कर पाएगा तो वो कैसे वो मतलब एक तरीके से जांग से बदला लेगा? और जब वांग जी को सच पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन रहेगा? उसके लिए प्लीज़ आप मेरे पार्ट देखते रहिएगा। व्यूअर्स कम आ रहे हैं, होप सो गाइस आपको अच्छा लग रहा हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट में मुझे बताया कीजिए किस तरीके से मैं अपनी स्टोरी को और अच्छा कर सकती हूँ। थैंक यू।